मिशन कॉम्पिटिटिव के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को एसएससी जीडी का सेट प्रैक्टिस लेकर के आए हैं। तो सेट प्रैक्टिस में आपका मैथ का टोटल 20 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सरल ढंग से देखना है कैसे क्या होगा, कितना कौन क्वेश्चन कौन बनाए हैं, कौन नहीं बनाए, कौन नहीं बनाए, उसको क्लियर करेंगे और वो आसान तरीके से कम समय में मुझे बनाना होता है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन जो है वो दो लगातार 10% और 15% के छूट को बराबर एक छूट का प्रतिशत क्या होगा। यानी ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है और डिस्काउंट के क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्या समतुल छूट का क्वेश्चन है, यानी समतुल छूट का संतुलन छूट का क्वेश्चन निकालना है। तो पहले संतुलन छूट बराबर अगर फॉर्मूला पर बनाना चाहते हैं तो x प्लस वाई माइनस एक्स गुने वाई बटा क्या होगा 100 होगा। अगर ये यहाँ रखेंगे तो 10 होगा प्लस 15 होगा माइनस 10 गुने कितना होगा 15 होगा 100। ये 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो आपका 15 10 25 हो जाएगा और माइनस 1.5 के बराबर होगा लगाएंगे तो आपका 23.5 के बराबर होगा। यानी आपका जो आंसर हो गया 23.5 के बराबर हो जाएगा। यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ये तो समतुल छूट बराबर सबको फॉर्मूला याद है कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा कितना होता है 100 होता है। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन था और नहीं तो फिर ऐसे भी बना सकते हैं सक्सेसिव डिग्री और सक्सेसिव कमी पहले और क्या अब दोनों लगा सकते हैं। पहले अब क्या होगा तो 10% का छूट दे रहा है, 10% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/10 होगा। तो काट में से 10 1 रुपये छूट दिया था 9 हो जाएगा। अगला 15 का फ्रैक्शन होता है 3 बटा कितना 20 तो 3 बटा 20 हो गया तो यहाँ पे आपका 20 होगा, यहाँ पे आपका कितना होगा 17 होगा। दोनों को निकालेंगे दोनों को आंसर करेंगे तो यहाँ 20 और 10 यहाँ दोनों को गुना करेंगे तो आपका 200 हो जाएगा और 70 सिंपल लॉस है 100 कितना 3 पर और यहाँ पे जितना कम होगा कम निकालेंगे। यानी कहने का मतलब वस्तु का कितना का इसका एमपी जो रखा गया था 200 रखा गया था और उसको सेलिंग कर दिया कितना 130 पर कितने का छूट दिया गया छूट का जब आपका 47 हो गया। 47 का छूट हो जाएगा कैसे 200 से परसेंट के लिए कितना 100 किसी पर जाएगा भारत देखें तो आपका 27.5 पे क्या होगा बराबर होगा। क्या आपका आंसर। चलिए तो जैसे आपको बनाने का मन होगा आसान तरीका है, अगर फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका सक्सेसिव डिग्री ऐसे करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है आपको 42 देखना 42 कहता है कि दिलीप का एक रेडियो उसके मूल्य के 3/4 दाम पर खरीदता है तथा उसके मूल्य पर 20% अधिक दाम बेचने से दिलीप को कितना प्रतिशत का लाभ होगा। दिलीप क्या करना निकालना कहता है क्वेश्चन आगे चल करके कि दिलीप एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है तथा उसके मूल्य से 20% अधिक दाम पर क्या करता है बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा और क्या करना निकालना। तो सबसे पहले कहता है कि दिलीप एक रेडियो के मूल्य के 3/4 के दाम पर बेचता है तो 3/4 के दाम पर बेचता है 3/4 के दाम पर खरीदता है। तो पहले तो मूल्य उसका कितना है वो मुझे जानना पड़ेगा, खरीदा कितना में वो मुझे जानना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि मूल्य तो मूल्य 3/4 होगा, खरीदा होगा दाम होगा 4 रुपया तो खरीद लिया होगा क्या 3। अगर कहता है तथा उसके मूल्य से 20% अधिक दाम पर करता है तो 20% अगर अधिक निकालेंगे तो सिंपल सी बात है कि 4 का 20% अधिक पर खरीदा होगा। तो यहाँ पर दाम रहे कि 4 रुपये के वस्तु को 3 रुपये में खरीद लिया और खरीद करके क्या कहा कि उस मूल्य के 20% अधिक पर क्या किया बेच दिया। तो 20% अधिक पर बेच दिया तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो 4 का कितना होगा 4 का अगर यहाँ लगा देंगे तो 4 का 20 4 रुपये कितना होगा 8 0.8 के क्या होगा बराबर 4 पॉइंट कितना हो जाएगा तो 4.8 मोल होगा। अगर यहाँ पे कितने का लाभ होगा 1 पॉइंट कितने के बराबर 8 के बराबर 1.8 के बराबर लाभ होगा कितना से 30% के लिए कितना होगा परसेंट के लिए आपका जो होगा वो 100 होगा। एक जीरो कहाँ चला जाएगा नीचे जीरो से जीरो कर जाएगा चलिए 18 आपका आंसर जो होगा वो 60% के क्या होगा बराबर होगा। बातें ये समझना है कि इस मूल्य पर नहीं इसी मूल्य पर वो 20% अधिक अंकित करता है। तो अगर 20% अधिक अंकित कर रहा है तो आपका आंसर 60% के बराबर होगा। नहीं तो आप रेशियो रखना चाहते हैं तो रेशियो बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप सीधी सी बात है कि अगर आपका खरीद है तो खरीद हो तो 3 रुपया रख ही रहे इसका एसपी क्या होगा तो 4 का 20% अधिक अंकित करता है तो 120 बटा कितना होगा 100 होगा। तो ये निकालिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम करेंगे तो यहाँ 6 होगा, यहाँ से कट करेंगे तो आपका 5 होगा, यहाँ 3 गुना 6 होगा, यहाँ जब लेके चलेंगे तो 5 होगा, यहाँ 8 होगा। तो कै का लाभ 3 का कैसे 5 से 3 बटा 5 को 60% क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो जैसे लगाना है रेशियो लगाना है, रेशियो लगाइए जहाँ पे लगाना है वैसे लगाइए।
नेक्स्ट सवाल आपका कहता है कितना, तो 43 नंबर का आप लोग बना लिए होंगे। आपका एमडीएच का क्वेश्चन है, एमडीएच का क्वेश्चन आप लोगों को बताया है, बड़ा आसान तरीका से बन जाना चाहिए। कहता है 15 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन काम करेंगे। तो सबसे पहले तो कोई भी एमडीएच का क्वेश्चन होगा, हम लोग दोनों लाइन पढ़ेंगे और जैसे जैसे एडजस्ट होगा वैसे वैसे करेंगे। तो क्या व्यक्ति 15 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 10 दिन में क्या दीवार, एक दीवार बनाता है। तो केवल 8 व्यक्ति कितने घंटा काम करेंगे, उसे 10 दिन में क्या करेगा, पूरा करेगा। तो प्रतिदिन कितना घंटा काम करेगा वो मुझे निकालना है। फिर से बोलिए, एमडीएच ऊपर होता है, बर्तन होता है, नीचे होता है। इसको काटे के तुम्हारे आंसर होगा 10 से 10 कैंसिल होगा, 8 से 8 कैंसिल होगा, यानी आपका आंसर जो होगा 15 घंटा के क्या होगा, बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका जाएगा वो बी के क्या जाएगा, बराबर जाएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, मुश्किल से 5-6 सेकंड 10 सेकंड का क्वेश्चन है, आप आराम से बना लेंगे। चौथा नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है, जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर लंबा लिखाना करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा। ये एचडी क्वेश्चन होता है और एचडी क्वेश्चन में बड़ा आसान होता है। अगर हम ऑप्शन से लेके चलेंगे तो बड़ा आसान होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब अनुपात निकालना रहता है तो मुझे निश्चित राशि की जरूरत नहीं होता है। मुझे 99 से कोई लेना देना नहीं है। अब 99 से कोई लेना देना नहीं है तो सीधे यहाँ आते हैं, ऑप्शन से लेके चलते हैं। तो मान लेते हैं ऑप्शन को आपको चूज करते हैं। तो मान लेते हैं पूछता है क्या कि पिता की आयु उतनी ही थी जितना कि आप किसके, पुत्र के थे। तो उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु की क्या गुनी, 4 गुनी थी। तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु क्या होगा, और क्या करना है, निकालना है। चलिए कैसे कैसे क्या होगा। तो आपका 4 और 7 का पहला ऑप्शन लेते हैं। तो 4 है और यहाँ अगर 7 है तो पहले उसका पुत्र का और किसका, पिता का, दोनों के बीच का अनुपात होगा। तो आपका 4:7। 4 अगर 7 होगा तो सिंपल सी बात है कि 4:7 होगा तो क्या होना चाहिए, बोला है। तो उस आयु के पुत्र की, अच्छा उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु की क्या गुनी, 4 गुनी। तो बोले तो अगर पुत्र को यहाँ हम 4 साल, पिता कभी ना कभी तो 4 साल का हुआ होगा। इसका मतलब जब 4 के अनुपात में होगा तो बोले थे कै साल छोटा हो गया, तो 3 साल छोटा हो गया। अगर हम 3 साल छोटा यहाँ कर देते हैं तो कितने के बराबर, 1 के बराबर। बोले तो जिस ऑप्शन में अगर ये 4 गुना बन गया वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये ऑप्शन कितना है, आसान है। तो लंबा लिखो पकड़ने के बाद इक्वेशन डेवलप होगा, सबको निकालेंगे तब आएगा, ना उतना वक्त होगा ना जगह होगा। और ऐसे भी हम कह रहे हैं कि एचडी क्वेश्चन है या आपका सेम क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पिता आज भी उसके पिता की आयु में जितना कि पुत्र की आयु था उसका 4 गुना के बराबर है। पुत्र आपका 4 है, यहाँ अगर 4 रख लेते हैं तो यहाँ 3 साल पीछे गए, यहाँ भी 3 साल पीछे गए, ये 4 गुना के बराबर है। एक लाइन आंसर होगा। जैसे आपको हम दूसरा नंबर क्वेश्चन पर या सी नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं। तो सी नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं तो कितना है, 4 है। तो अगर ये 4 होगा तो बताइए, तो ये जो 4 होगा तो कैसा साल कम गया, 5 साल कम है। तो 5 साल अगर कम आएगा तो माइनस में होगा, तो क्या ये 4 उतना होगा, इसका मतलब भी नहीं होगा। अगर हम 3 और 8 की बात करते हैं तो 3 साल कभी ना कभी तो होगा ही होगा। ये 5 साल अगर घटाएंगे, 5 साल अगर इधर घटाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। एक ऑप्शन आपका सिर्फ कौन है, तो डी ही ऑप्शन है, तो 4 गुना में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, 4 गुना में मिल रहा है। तो इस तरीका का क्वेश्चन था, इस तरीका से करना है। चलिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है तो कैसे क्या होगा है हमें जरा सा ध्यान देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन करता है, एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन क्या खरीदा, पेन खरीदा, और उसे 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से क्या कर दिया, बेच देता है। तो बताइए उसका लाभ या हानि क्या होगा, तो उसे क्या करना है, निकालना है। तो क्वेश्चन में बोला है कि 24 रुपये प्रति दर्जन से 10 दर्जन पेन खरीदा और उसे 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से क्या किया, बेच दिया। तो बड़ा आसान क्वेश्चन होगा, जवाब क्वेश्चन है कि 24 × 10 खरीदे और यहाँ पर क्वेश्चन है क्या, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर बेच दिया कैसे, तो 36 रुपये को 10 को क्या किया, बेच दिया। नहीं तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि एक ऊपर पहले दर्जन में 24 रुपये प्रति दर्जन और 36 रुपये क्या किया, बेच दिया। तो 1 दर्जन अगर बेचेगा तो उसको कै का लाभ होगा, तो 1 दर्जन बेचेगा कि 24 से 36 से, तो 1 दर्जन बेचेगा तो कै रुपये का लाभ होगा, तो 12 रुपये का लाभ होगा। और वो चाहे कै को बेच रहा है, 10 पेन बेच रहा है, 10 दर्जन बेच रहा है, तो 1 दर्जन में 12 रुपये का लाभ होगा। अगर 10 दर्जन आपके पास है, 10 दर्जन तो 10 × 12 बराबर करेंगे तो आपका आंसर 120 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। तो पहले हम 1 पेन का खोज लेंगे और 1 पेन के खोजने के बाद जितना पेन रहेगा उसका आंसर क्या करेगा, उतना निकाल देंगे। तो आपका आंसर जो होगा हाँ 120 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कम संख्या के अंकों के योग क्या है? 15, 18 और 36 से क्या होता है? विभाजित करने पर प्रत्येक बार 9 क्या बचता है? शेष बचता है। और 11 से विभाजित देने पर क्या करता है? तो क्वेश्चन कहता है 11 से विभाजित है। तो चलिए यार क्वेश्चन क्या करता है कि सबसे कम संख्या के अंकों का योग क्या होगा जो 5, जो 15, 18 और कितना 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 9 शेष बचता है और 11 से क्या होता है? पुनः विभाजित होगा। 11 से पुनः विभाजित होगा तो क्या क्वेश्चन होना चाहिए? तो आपका 15 है, 18 है और कितना है? 36 है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एलसीएम एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें पूरी संख्या उससे क्या होती है? विभाजित होती है। तो हमको सबको पता है कि 15, 18 और कितना 36। अगर 36 का एलसीएम लेते हैं आपका एलसीएम जो आता है 180 के क्या आता है? बराबर आता है। और 180 मेरा एलसीएम आता है, लेकिन कहता है ना कि प्रत्येक दशा में 9 होना चाहिए और उससे 11 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए कि 180 गुने के और प्लस यहाँ पे 9 होना चाहिए और बटा जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि हमको के के मान रखकर के का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी ऐसा 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है कि जिससे के मान रखने पर 11 से पूरा क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो पहला नंबर अगर हम एक यहाँ पे रख लेते हैं तो 180 गुने 1 करेंगे तो 180 होगा और 9 जोड़ेंगे तो 189 होगा। अगर 189 हो गया और 189 को अगर हम 11 से भगा देते हैं तो अगर कट जाता है तो 189 आपका आंसर हो जाएगा। तो बोलिए तो 11 कम 11 क्या बच गया? 7 बच गया। तो कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो इसका मतलब आगे लेके चलता हूँ। 18 तो अगर हम मान लेते हैं क्या रख लेते हैं? 2 रख लें, 2 रखेगा तो कटेगा। देख लेगा हम 2 रखते हैं तो कटता है नहीं। 189 से तो 2 रखेंगे यहाँ पे 151 कितना होगा? आपका जो आंसर हो जाएगा 400 कितना? 360 प्लस कितना होगा? 9। 360 प्लस 9 रखेंगे तो कितने के बराबर? 319। 11 से विभाजित होता है, 9 हो जाएगा। क्या बोलिए? अच्छा 189 नहीं कट रहा है, 189 को काट के देखिए 11 से कटता है कितना होगा? नहीं कटेगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रत्येक बार 9 शेष बचता है और 11 से क्या होता है? विभाजित होता है। के का मान कितना रख सकते हैं? 6 से भी चला जा सकता है। अगर 6 रखें तो 6 रख देते हैं तो ये तो 6 का कितना 18 78 से 100 कितना हो जाएगा? 180 प्लस कितना करेंगे? 9। आपका आंसर हो जाएगा 10 कितना 89 और 1089 को कैसे भागा देंगे? 11 से भागा देंगे। 11 से भागा देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो 11 विभाजित हो जाएगा तो इसका मतलब बोला है कि संख्या का योग निकालिए। योग निकालिए तो 9 8 कितना होगा? 17 और 17 कितना 18, यानी टोटल आपका आंसर जो होगा वो 18 क्या होगा? बराबर होगा। तो करना क्या होगा ना कि एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है तो पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। और एलसीएम क्या है? 180 गुने अगर के है तो के का मान 1 2 3 4 5 6 रखते हैं और रखने के बाद प्लस जितना 9 है तो हमेशा शेष बचेगा और 11 से भागा देके देख लेंगे कितना आंसर आता है, कितना किसका आता है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है क्या? अगला नंबर क्वेश्चन है 47 मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन बनाना चाहिए। पता है आयताकार खेत का विकर्ण की लंबाई दे रखा है, मान लेते हैं आयताकार खेत है और आयताकार खेत का लंबाई दे रखा है, वो कितना दे रखा है? तो विकर्ण का लंबाई 17 दे रखा है और उसका परिमाप दे रखा है। तो आगे चलकर कहता है कि इसका परिमाप जो है वो कितना है? 40 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? वो लिखा करना निकाल परिमाप सबको निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू क्या होता है? 2 इंटू a प्लस b बराबर कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। तो इसका मतलब है कि a प्लस जो b निकल जाएगा कितना निकल जाएगा? तो आपका 23 से क्या निकल जाएगा? बराबर निकल जाएगा। और जब 23 के बराबर निकल जाएगा तो मुझे पूछा है क्षेत्रफल और क्षेत्रफल निकालने के लिए अगला लेके चलते हैं। हम जानते हैं विकर्ण जो होता है वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है और पूरा का रूट होता है। तो यहाँ कितना होगा? 17 होगा। आसान से समझना, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। अगर यहाँ a स्क्वायर करेंगे और प्लस b स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 17 का स्क्वायर होगा और 17 का स्क्वायर जो होता है वो 200 कितना होता है? 89 होता है। हाँ सर 289 होता है। अब 289 होता है बोलिए तो मुझे चाहिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई में क्या? चौड़ाई। अगर यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ होगा a स्क्वायर, यहाँ होगा b स्क्वायर, यहाँ होगा कितना? 2lb स्क्वायर b स्क्वायर। आगे चलते करेंगे तो 2 होगा l होगा, यहाँ b होगा बराबर 23 का 529 कितना होगा? 29 होगा। इसका मान हम निकालने के लाए 200 कितना? 89। 289 में लेके चले जाएगा माइनस में तो आंसर हो जाएगा 2l बराबर हो जाएगा कितना? तो 2l बराबर 529
20 माइनस कितना 289, दिस इज इक्वल टू यहाँ अगर घटा देंगे तो जो आएगा वो 240 कितना हो जाएगा 40, और 240 को अगर यहाँ 2 वाला काट देते हैं तो आपका आंसर कितना होगा 100 कितना होगा 20 होगा। 120 जो निकला है ये बिल्कुल क्या बराबर निकला बी बराबर, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी के क्या होगा बराबर। तो चलिए बड़ा होगा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं है, प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना था, उसका मान निकालना था, उसका आंसर करना था। तो चलिए बन ही गया, आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 48 नंबर आसान सवाल है, एक लाइन का आंसर है, आपको करना है कहता है कि ये दिया है और व्यक्ति के पास 15 सेकंड में गुजर जाता है तो ट्रेन की गति क्या होगी। इससे भी आसान क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, गति बराबर यानी 4 बराबर दूरी बटा क्या होता है समय, निकालिएगा आपका क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए इस तरीका का क्वेश्चन है, इस तरीका से बनाना था, इस वजह से करना। क्वेश्चन नंबर आएगा 49, तो आसान से बना लीजिएगा, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। तो किलोमीटर प्रति घंटा से गुना करना है, तो 18/5 से क्या करिएगा मल्टीपल कर लीजिएगा, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना, तो 300 बटा कितना होगा 15, और 18/5 से क्या कर लीजिएगा गुना कर लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर होगा। यहाँ पर गुना करेंगे तो 20 होगा, करेंगे तो 20 होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका होगा वो डी के क्या होगा बराबर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखा जाए, 3 संख्याओं का योग 2 और पहली संख्या दूसरी संख्या का 1 बटा कितना 2 गुना है। चलिए 3 संख्याओं का योग मतलब तीनों को जोड़ देंगे तो 2 के क्या होगा बराबर। तो आइए पहली संख्या को योग मानते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का क्या है, दूसरी संख्या की 8 है, 1/2 गुना। चलिए 1/2 गुना है, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या के 1/2 गुना, ये 2 होगा, ठीक है होगा 1 होगा। अगला नंबर बोला तीसरी संख्या जो है, तो तीसरी संख्या को हम सी कहते हैं और बी कह रहे हैं दूसरी संख्या को, कहता है तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 1/4, 4 होगा, ठीक है होगा 1 होगा। अब बोले सबको बताएंगे, सबको आंसर करेंगे, तो दोनों का बैलेंस कर लेते हैं, इसमें 2 से गुना करेंगे तो आपका ए होगा, बी होगा और कौन होगा सी होगा। चलिए इस तरह का समझेंगे, यहाँ करेंगे 2 होगा, 2 गुना 4 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, और जब 1 होगा तो नियत की तुलना क्या कर लेंगे नियत से कर लेंगे। तो 2 कह रहा है टोटल कितना 2, हम कह रहे हैं 4 और 6 और कितना 7, और जेकर कुछ ऊपर से कुछ करेंगे गुना करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 4 गुना 8 बटा कितना होगा 7। अरे आपसे डर इसलिए लग रहा होगा कि तू बड़ी छोटा दे देगा, तो अगर मान लेते हैं 20,000 दूसरा 10,000 दे देता, एक क्वेश्चन आपका साइको कहता है कि बड़ा आसान से बना लेते, लेकिन यही बड़ा हल्का है, जो नियत करेगा वो नियत देंगे। तो कहा है कि संख्या योग क्या था 2 था, तो 2 करेगा तो 2 देगा आंसर, यानी आपका आंसर नंबर जो होगा वो 8/7 में क्या होगा बराबर होगा। तो लगता है बातें समझ में आ रहा होगा। आगे लेके चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपका एक क्वेश्चन जो है वो आपको दे रखा है कि 100 मीटर ए तय करता है 27 सेकंड में तय करता है, बी 30 सेकंड में 30 सेकंड में निम्न में से किस दूरी का अंतर बी ए से पराजित करेगा और हमें क्या करना है निकालना है। तो चलिए कहता है क्वेश्चन में 100 मीटर की दूरी ए तय करता है। चलिए तो 100 मीटर की कोई दूरी है और 100 मीटर की दूरी में ए कहता है कि कै सेकंड का समय ले रहा है, तो समय जो ले रहा है वो कै सेकंड ले रहा है 27 सेकंड ले रहा है, और बी कहता है कि इसी चाल को क्या कहता है कि 30 सेकंड में क्या करता है तय करता है। तो कहता है कि इतनी दूरी के अंतर में बी ए को क्या कर देगा पराजित कर देगा। तो सिंपल सी बात है कि समय अगर होता है तो अगर हम जान रहे हैं कि समय इसका 4 मीटर जाएगा, तो अगर हम 4 निकालेंगे तो दूरी अगर सेम है तो 4 निकालेंगे तो यहाँ पे करेंगे 10 रेशियो 9 हो गया, इसका निकल गया चाल का अनुपात, इरेज का क्वेश्चन है। तो समय का उल्टा चाल होता है और चाल का उल्टा समय होता है, ऐसा होता है कब जब दूरी समान रहेगा तब। तो ये कहता है कि हार जीत करवाना है, तो हार जीत करवाना है तो यहाँ से जैसे ही वो बोला जाएगा तो एक ही समय में समय अगर सेम है तो हमको दूरी का अनुपात निकालना होगा। तो समय जान रहे वो चलेगा, जब वो पहुँच जाएगा पूरा दूरी तय करेगा, वो कहाँ रहेगा पीछे रहेगा। तो 4 का अनुपात की दूरी का अनुपात होता है, इसका मतलब है कि दूरी का अनुपात 10 अनुपात क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और जब 10 अनुपात 9 के बराबर हो जाएगा तो आइए अगर आगे लेके चलते हैं नियत की तुलना कैसे करेंगे। जो जीतेगा से पूरा दूरी तय करेगा, कौन जीतेगा ए जीतेगा, कैसे जीतेगा 1 से जीतेगा। नियत की तुलना नियत वो कह रहा है कितना 100 मीटर, हम कह रहे हैं कितना 10, निकालना है कितना 1। आपका 10 मीटर से जो मैच होगा वो क्या करेगा जीत जाएगा, और आंसर जो होगा 10 मीटर में क्या होगा बराबर होगा। लगता है बड़ा आसान तरीका था, आसान से आप सीख रहे थे। आइए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा समझाइए। 2 अंकों वाली एक संख्या है, जब अंकों के योग जबकि अंकों के तो संख्या को मान लेते हैं इकाई और क्या इकाई को अगर हम x कहते हैं और दहाई को अगर हम क्या कहते हैं y कहते हैं। तो अगर हम संख्या निकालने की बात करेंगे तो संख्या जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो 10y
10y प्लस क्या निकलेगा, x निकलेगा। और उलटने पर भी बोल रहा है, तो उलटने या पलटने पर, तो पलटने पर बनी संख्या जो हो जाएगा वो 10x प्लस क्या होगा, तो y होगा। तो पलटने पर 10x प्लस y होगा, और सीधा पहले जो होगा वो 10y प्लस क्या होगा, x होगा। तो अब चलिए क्वेश्चन में क्या होगा कि अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल। तो पहले बोलिएगा कि 10y प्लस संख्या तो लिख लिए, और कहता है कि इसके अंकों को योग को अगर गुणा कर दिया जाए तो आपका आंसर 400 कितना होता है, 24 होता है। ये 424 हो गया। लेकिन कहता पलटने पर, तो पलटने पर हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा, और अगर अंकों से हमने गुणा करेंगे तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 280 के क्या होगा, बराबर होगा। क्वेश्चन जो कहा वो करेंगे, इक्वेशन तो डेवलप होगा ही होगा। इक्वेशन हमने डेवलप कर दिया कि संख्या को क्या करेंगे, तो संख्या को योग करेंगे, और संख्या जो है और जो अंकों का योग है उसका गुणनफल 424 है, और इसका आंसर जो है 280 के क्या है, बराबर है। अब आप लोग को फाइनल वैल्यू ऑफ क्या निकालना है, तो अंकों का योग क्या होगा, यानी x और y निकालना है। अब x और y निकालना है तो x y निकलेगा कैसे, अगर गुना करना चाहते हैं तो इक्वेशन डेवलप में आपको लंबा पड़ जाएगा। एक बच्चा है कि दोनों को भागा ले लीजिएगा, भागा लेने आसान से बन जाएगा, 30 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, सभी हो जाएगा। 400 को कट भी कर लेगा, 10 चौक को 40, क्या बच गया 2, और 2 बच गया तो कितना हो जाएगा, 6 चौक को 24, 106 हो जाएगा। यहाँ से अगर 4 से कटने की बात करेंगे तो यहाँ से 4 28 और कट जाएगा, कितना होगा 53, 53 में हो जाएगा कितना 35, यानी आपका ऊपर आ जाएगा 53 और नीचे आ जाएगा 35। अब दोनों को क्रॉस कर लेंगे, दोनों को निकाल लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 350 y हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 35x हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 530 y हो जाएगा ना, x हो जाएगा ना, x हो जाएगा। और यहाँ से अगर करेंगे तो एक और बचाएंगे तो इसको करेंगे तो 53 y हो जाएगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव कर लेते हैं, तो आएगा भी आएगा, इसको इधर x को x तरफ y को y तरफ लेके आ जाते हैं, इसको इधर घटा देंगे तो जल्दी बोलिए कितना हो जाएगा, इधर घटा दिया जाए तो 400 कितना होगा, 95 x हो जाएगा, और ये किस क्यों हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस में होगा तो 457 200 कितना 297 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा। ये x बटा क्या है, y है, x बटा y बराबर निकालेंगे तो 297 बटा कितना होगा, 495। अगर हम 5 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 9 बचे 45, 9 बचे 45, 9 बचे 45, 5 बार में कटेगा तो कितने बनेगा, 5 9 बचे 3 से कटेगा, 3 कटेगा। अगर 9 बचे 45 तो यहाँ पर अगर हम 5 लिखते हैं तो कितना बनेगा, 9 बचे 45, कितना बचे 4, 9 बचे 99 बटा 99 बार 3 बार इसका अगर 3 बटा कितना 5, अब 3 बटा 5 हो जाएगा, इसका मतलब है कि x बटा y बराबर जो आ गया 3 बटा क्या आ गया 5 आ गया। अगर 3 बटा 5 आ गया तो इसको इक्वेशन को डेवलप जो है उसको अगर लेके आ गया आंसर और यही हो जाएगा, अनुपात बन गया। यहाँ बोले तो 10 किया कितना 10 बचे 50 50 50 और 3 कितना हो जाएगा 53 करेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा। और 53 में कैसे 53 में 8 से गुना करके लाते हैं, कर दिया 14, तो वही रहा है, उसका यही बन जाएगा। तो संख्या का अंकों का योग पूछ रहा है, x प्लस y बराबर जो होगा 5 3 कितना होगा 8 होगा, आपका आंसर जो होगा 8 क्या हो गया, क्या होगा। चलिए बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला नंबर सवाल आगे लेके चलते हैं, तो अगला ज़्यादा है नहीं, तो चलिए थोड़ा सा टाइम भी हो गया है, लेकिन ये सब क्वेश्चन आपका हल्का हल्का ज़्यादा नहीं है। चलिए आपको हम थोड़ा सा अगले दिन उसको जल्दी से आने की कोशिश करेंगे, और जल्दी से ऊपर पे पूरा बनाने की कोशिश करेंगे। आज हम इतने ही देखते हैं, फिर अगला दिन मिलेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे।